अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। आपको बता दें, डीजीसीए ने एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या है पूरी जानकारी? हाँ जी साक्षी, जैसा कि आपने बताया, डीजीसीए ने ये एयर इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और रिपोर्ट्स के बाद डीजीसीए ने ये कहा है कि जो क्रू मेंबर्स वगैरह थे और जो उनकी शेड्यूलिंग करते थे, उनमें 3 बड़े अधिकारियों को तुरंत से तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये डीजीसीए ने एयर इंडिया को आदेश दिया है। आपको साक्षी मैं बता दूं, ये कार्रवाई जब एयर इंडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही की गई थी। आपको बता दें साक्षी, जिनका नाम आ रहा है उसमें डीजीसीए ने एयर इंडिया के जिन अधिकारियों को दोषी ठहराया है वो सभी क्रू शेड्यूलिंग विभाग में कार्यरत थे। आपको बता दें, इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चारू सिंह का नाम आ रहा है, वहीं चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग के अधिकारी पायल अरोड़ा भी इसमें शामिल है। इन तीनों की लापरवाही की वजह से अहमदाबाद में हाल ही में जो हमने हादसा देखा है वो इनके लापरवाही की वजह से ही बताया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बार बार शेड्यूलिंग में, कभी क्रू मेंबर्स की शेड्यूलिंग में तो कभी पायलट की जो जोड़ी बनती है, एक पायलट और एक को पायलट की, उनकी अनदेखी की गई, उनका अटपटा जोड़ बनाया गया। इसके साथ ही उनके जो लाइसेंस को लेकर भी ढील दी गई थी। इसमें ही ये सारी वजह जो थी, ये बड़ा कारण उसमें बताया जाता, जिसकी वजह से ये अहमदाबाद में हादसा हुआ। आपको बता दें साक्षी, इन पर जो आरोप लग रहे हैं, इन पर गैर कानूनी तरीके से चालक दल की जोड़ियां बनाने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही लाइसेंस और अनुभव में जुड़े नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया गया है और शेड्यूलिंग सिस्टम की खामियां को नज़रअंदाज करने का इन पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा। साक्षी, तो ये आपको बता दें साक्षी, ये एयर इंडिया ने खुद ये रिपोर्ट पेश की थी बनाकर डीजीसीए को, जिसके बाद डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है और डीजीसीए ने ये भी कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी मुस्कान, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि 250 लोगों की जान गई है। सिर्फ हवा में नहीं, ये ज़मीन पर भी कई लोगों की जानें चली गई। बड़ा हादसा हुआ था। मुस्कान, एक बड़ी खबर ये भी है कि एयर इंडिया से 10 दिनों के अंदर इन सब की रिपोर्ट भी मांगी गई है। और क्या अपडेट है आपके पास, और क्या कुछ जानकारी है? हाँ जी साक्षी, जैसा कि आपने बताया कि 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं ब्लैक बॉक्स की भी जो है अभी जाँच चल रही है। वो अमेरिका नहीं जा रहा, अब दिल्ली में ही उसकी जाँच हो रही है। जल्द ही ब्लैक बॉक्स से भी निकल कर सामने आ सकता है कि एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या था। इसके साथ ही साक्षी मैं आपको बता दूं कि लगभग 12 से लेकर 17 दिन में, ये 6 दिन के अंदर, 6-7 दिन के अंदर साक्षी मैं बताऊं आपको, 83 एयर इंडिया की विमान जो है रद्द कर दी गई है। आप समझ सकते हैं साक्षी, 83 विमान काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है और ये सारे एयर इंडिया के बोइंग फ्लाइट थे साक्षी। और वहीं आंकड़े के मुताबिक अगर मैं देखूँ तो मतलब 70-80 साल के बीच में साक्षी एयर इंडिया के लगभग 30 से ज़्यादा हादसे हुए। सिर्फ एयर इंडिया के हादसा का सामना करना पड़ा, जिसमें 14 हादसे ऐसे थे साक्षी एयर इंडिया के जिसमें लोगों की एक्चुअल में जान गई थी और बाकी में छोटा मोटा हादसा हुआ था। वहीं अगर डीजीसीए के सबसे नए आंकड़े के मुताबिक अगर मैं देखूं तो भारत में बोइंग का सबसे बड़ा ग्राहक जो है वो सिर्फ एयर इंडिया ही है। एयर इंडिया ऐसी कंपनी है जो सिर्फ बोइंग के फ्लाइट्स जो होते हैं वही खरीदता है, एयर इंडिया ही खरीदता है। और बोइंग का अगर हम रिपोर्ट देखें तो बोइंग का रिपोर्ट कुछ खासा अच्छा नहीं रहा है। ये विमान ऐसी है जो सबसे ज़्यादा हादसे का शिकार होती है साक्षी। अगर मैं आपको ग्राफिक से समझाना चाहूँ साक्षी, तो एयर इंडिया के पास अभी भी 48 ऐसे विमान हैं जो सिर्फ बोइंग के हैं, बोइंग विमान हैं। और अगर हम पिछले साल ही अगर हम देखें तो इस एयरलाइन ने बोइंग के 220 विमान खरीदने का आदेश दिया था पिछले साल ही। मतलब इसके पास ऑलरेडी विमान है बोइंग के और इसने और आदेश दिए हैं बोइंग फ्लाइट्स खरीदने के। वहीं साक्षी, अगर हम एयर इंडिया की जो फ्लाइट की बात करें, वो एक आपको ग्राफिक्स के थ्रू हम समझाना चाहेंगे कि आपको कितने सालों में, लगभग 80 सालों में कितने हादसे हुए हैं और कितने लोगों की जान गई है। 1947 में इसमें 23 लोगों की जान गई थी साक्षी। और इसके बाद जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था वो 1978 में हुआ था, जहां 213 लोगों की जान गई थी साक्षी। इसके बाद 1985 में बड़ा हादसा हुआ एयर इंडिया में, जिसमें 329 लोगों की जान गई थी लगभग। और वहीं अब दूसरा ये बड़ा हादसा हुआ 2025 में, जहां 270 लोगों की जान गई है साक्षी। और ये जो फ्लाइट में जितने में हादसे हुए एयर इंडिया के, ये सारे बोइंग के फ्लाइट है साक्षी। और अगर हम बोइंग का रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं,
साक्षी, तो बोइंग में 12 जून को जो ये एयर इंडिया वाला हादसा हुआ, इसमें भी 270 लोग जान गए थे। और 29 दिसंबर 2004 में बोइंग का साउथ कोरिया में हादसा हुआ था, जिसमें 180 लोगों की जान गई थी लगभग। और इसमें अगर हम बड़ा आंकड़ा देखें साक्षी, तो यूक्रेन में हादसा हुआ था 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस में, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान गई थी। हाँ, तो ये बड़ा आंकड़ा है साक्षी बोइंग का, जिसमें बोइंग फ्लाइट जो है वो लगातार ऐसे हादसे का शिकार हुई है साक्षी। लेकिन अभी एक बात अच्छी है, जो अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुआ था वो बोइंग का फ्लाइट तो था, लेकिन साक्षी वो बताया जा रहा है कि बोइंग का वो 785-8 ड्रीम लाइनर था फ्लाइट, जो पहली बार हादसा का शिकार हुआ है साक्षी। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर डीजीसी एक्शन में है और 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऐसी ही अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।